प्रातः क्लास चल रहा था 9/10/1967। सोमवार को 9वें पेज की मध्य में बात चल रही थी गीतों की बात चल रही थी कि जब उदास हो जाओ, देह अभिमान में आ जाओ या कोई हो जाओ, माना काम विकार में या क्रोध विकार में या कोई भी विकार में जाओ, तो ये गीत घर में 1 2 3 गाया हुआ है ना, बजाया, क्योंकि ये है बाजा, तो बजा ना। एक होता है स्थूल बाजा और एक ही होता है मन का बाजा। मन में खुशी के बाजे बजते रहे तो ये है खुशी की निशानी। तो झट ये बाजा बजाएंगे, उदास होंगे तो खुशनुमा हो जाएंगे, एकदम जग जाएंगे। देखो, ये पाई पैसे की चीज है, और ये पाई पैसे की चीज भी तुमको जगा देती है। भी क्यों लगाया? जो स्थूल बाजे हैं वो भी तुमको चैतन्य बनाई देते हैं। तो जो खुशी का बाजा है मन के अंदर बजता है, ज्ञान की बात है ना, ज्ञान के बाजे, तो ये भी तुमको जगाए देते हैं। बाबा राय देते हैं कि कभी भी तुमको होवे, क्या होवे? देह अभिमान होवे, काम क्रोध आदि होवे, तो ये गीत 4 5 8 10 हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वो बेसिक ब्राह्मण हैं तो स्थूल बाजे में, और एडवांस में है तो बुद्धि के बाजे। अंदर अंदर मन के अंदर वो गीत बजते ही रहे। इसलिए कहते हैं रात की राही थक मत जाना। क्या? क्योंकि रात के राही होते हैं, उनको ठोकरें बहुत लगती हैं माया की, तो थक जाते हैं। तो अर्थ तो तुम बच्चों ने समझा हुआ है कि बरोबर अभी हम रात पूरी करते हैं। कोई स्थूल रात थोड़ी है, अज्ञान अंधकार की रात है ना। मन बुद्धि रूपी आत्मा में अज्ञान होता है तो दुखी होते हैं, ज्ञान हो तो ज्ञान से तो सुख होता है, मुरझाइश की बात ही नहीं। तो ये अर्थ तो तुम बच्चों ने समझा हुआ है कि ये अज्ञान की रात भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में ठोकरें खाती है, ठोकरें खाता है कौन? शरीर। हाँ, मन बुद्धि भी ठोकरें खाती है, आत्मा ठोकरें खाती है तो दुखी होती है। तो अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि भक्ति में तो ठोकरें ही ठोकरें हैं। भक्ति माने अंदर श्रद्धा युक्त भक्ति
पक्का विश्वास, श्रद्धा, निश्चय तो बैठा नहीं है, तो ठोकरें खाते रहते। नहीं तो ज्ञान में तो एकदम सुखधाम बन जाता है। क्या ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में भी ज्ञान तो एक से आता है न, ऊंचते ऊंच से। तो उसके दिए हुए ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से एकदम सुखधाम में पहुंच जाते हो। तो फिर जब तुम सुखधाम में पहुंच जाते हो ज्ञान की फोर्स से, तो ये अज्ञान अंधकार फैलाने वाली भक्ति तुमको अच्छी लगेगी क्या? नहीं, फिर तो भक्ति टूट जाती है, छूट जाती है। कब तक नहीं छूटती है? जब तक ये अंधा बनाने वाली अंधश्रद्धा की भक्ति में लगे रहते हो, तब तक वो तुमको नहीं छोड़ती, तुम उसको नहीं छोड़ते। तो जब तक फिर तुमको ज्ञान नहीं मिला, काहे का ज्ञान है? मुख्य ज्ञान किस बात का बताओ? अपनी आत्मा का। बस अपनी आत्मा का ज्ञान मिल जाने से पूरा हो जाएगा ना। अपने 84 जन्मों को जान पाएंगे, क्योंकि पाप तो भस्म होंगे नहीं है। हाँ, जो बेहद का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है। जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का सभी का बाप। हाँ, तो वो बाप इस प्रैक्टिकल में कहाँ पार्ट बजाय रहा है शरीर के साथ। अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना, तो उस बाप को नहीं पहचाना है। कौन सा बाप? जो साकार और निराकार का मेल है कि बेमेल है? मेल है। हाँ, तो जब तक ये ज्ञान नहीं मिला है बाप का, पहचान का, वेद के बाप दो है ना, दोनों ही बाप का जब तक ज्ञान नहीं मिला है कॉम्बिनेशन रूप में, जिसको तुम कहते हो बाप दादा, तो फिर भक्ति के नशे में ही रहेंगे खूब। और भक्ति तो अज्ञान अंधकार से आती है, अनेकों से आती है। ज्ञान एक से आता है। एक क्या? बिंदी से। ज्ञान कहां से आता है? बिंदी से आता है? बिंदी भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तब तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों का या कम जन्मों का ज्ञान होवे। तो भक्ति के नशे में जब तक खूब रहते हैं तो अज्ञान के नशे में रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे नशे में? तो बोलते हैं जितना भक्ति में रहेंगे, है बच्चे भी बड़े होशियार, कहते हैं जितना भक्ति करेंगे भगवान हमको मिल जाएगा, तो इसलिए हम अभी भी खूब भक्ति करते हैं। अरे भगवान मिल जाएगा यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, तो जल्दी मिल जाएगा भगवान। इसलिए हम ये अंधश्रद्धा की भक्ति करते रहते हैं। और भक्ति होती ही है अनेकों की कि एक की है। एक तो आकर बताते हैं माम एकम याद करो, नहीं तो क्या होगा? बीच बीच में दूसरे को याद करते रहेंगे या दूसरे की ज्यादा याद आती रहेगी तो बैलेंस क्या बचेगा? है? पाप भस्म होंगे या बढ़ेंगे?
और बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो कर्म करते थे विकर्म बनता था तो 1 गुना वजन चढ़ता था, और यहाँ 100 गुना वजन चढ़ता है। तो ऐसे कहते हैं भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, जल्दी मिलेगा। जितना भक्ति करेंगे उतना जल्दी भगवान मिलेगा। इसलिए हम भक्ति करते रहते हैं देहधारियों की। जल्द वरी कहां वहां मिलेगा? वहां माने है न तो भक्ति मार्ग में मिलता है, न सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग में मिलता है। ज्ञान मार्ग भी तो है वहां, क्योंकि बिंदु आत्मा की तो याद रहती है ना। तो न नरक में न स्वर्ग में भगवान थोड़े ही मिलता है। हाँ, भक्ति मार्ग में भी अगर कोई को साक्षात्कार होते हैं, कोई को हनुमान का, कोई को कृष्ण का, फलाने का समझते हैं, वो समझ लेते हैं हमको भगवान मिल गया, बस। अरे भगवान मिल गया तो भगवान किस लिए आते हैं, किस लिए मिलते हैं? कल्याण के लिए मिलते हैं कि और ही अकल्याण होता रहे, जन्म जन्मांतर नीचे गिरते रहे, हालत खराब होती रहे, मेंटल टेंशन बढ़ता रहे, इसके लिए मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? भगवान से तो खुशी मिलनी चाहिए या मनसा वाचा कर्मणा दुख मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। तो बस हम हैं, हमारा वो है, वो माने कौन? जिनकी भक्ति करते हैं हम, और हमारा वो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हाँ, मरेंगे तो और जो बाप कहते हैं नहीं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं निर्वाण धाम गया है, कहते हैं ना, मुक्ति धाम पधारा, ज्योति ज्योति में समाया। ये कोई भी नहीं जाते हैं। कोई जाते हैं क्या? है ज्योति ज्योति में समाने का मतलब भी नहीं समझते। कौन सी ज्योति में समाने की बात है? अरे बताओ भाई, कौन सी ज्योति में समाने की बात है? आत्मज्ञान की ज्योति में। अरे वो तो भ्रकुटी के अंदर आत्मा है ही ज्योति है। जब तक है तब तक आंखों में से रोशनी निकल रही है, निकल जाएगी तो आंखों की रोशनी खत्म, बट तो उसमें समा जाएंगे। एक बाप के ज्ञान में अपने को मिक्स करना है। एक बाप के ज्ञान में अपने को मर्ज करना है। बाप के कौन से बाप के ज्ञान में मर्ज करना है? एक है परमपिता आत्मा, सुप्रीम सोल, और एक है मनुष्य सृष्टि की आत्मा। कौन सी आत्मा में मर्ज करेंगे? ओहो, जब शिव बाबा कहा जाता है तो शिव और बाबा को अलग करेंगे कि बीच में प्लस लगाना जरूरी है? शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो शिव बाबा बनता कब है? अंतिम जन्म में उसको शिव बाबा कहेंगे 84 जन्म में, जब तक शिव न प्रवेश करे। शिव प्रवेश करता है तो भी शिव बाबा कहता है कोई? समझता है? अगर समझता हो तो अपनी जान की बाजी लगा दे, लाश कैसे गुम हो जाएगी? हो जाएगी है? नहीं तो कोई भी मुक्ति धाम नहीं जाते हैं, वानप्रस्थ वाणी से परे नहीं जाते हैं।
ये तो भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर मनोकामना पूर्ण करने के लिए ड्रामा में भी नूद है। क्या भक्ति करना देहधारियों की, मूर्तियों की है, उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। अल्पकाल की खुशी लेने के लिए क्षण भंगुर सुख हुआ ना, क्योंकि वो याद तो उनको करते हैं ना। किनको? अरे जिनको भी याद करेंगे, हाँ, उनसे सुख मिलेगा ना। भूत प्रेतों को भी लोग याद करते हैं, तो भूत प्रेत आत्माएं भी या पितरों की आत्माएं भी कहते हैं आती है ना, आती हैं तो उनसे कुछ सुख मिलता है, तब तो याद करते हैं। हाँ? तो उनको याद करते हैं ना, तो बाप साक्षात्कार करा देते हैं। यूं कहें ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे नहीं कहते हैं कि हे भगवान मुझे इनमें से साक्षात इनका साक्षात्कार कराओ, इन हनुमान में से, इन गणेश जी में से है, इन देवी जी में से साक्षात्कार कराओ, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। उनको भगवान समझ करके हे हनुमान, हे गणेश, हे भगवान मुझे साक्षात्कार कराओ, तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाएगा एकदम बड़ा बड़ा, एकदम है। इसलिए चित्र भी कैसे बनाते हैं हनुमान के, गणेश के या शंकर जी के, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, छोटे बनाते हैं? बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, एकदम साक्षात्कार। चैतन्य चलता पुरजा साक्षात्कार। हाँ, तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब होता है क्या? है प्रैक्टिकल में वो होता है? होता है? नहीं होता तो नहीं है ना। हनुमान कोई है इस दुनिया में? गणेश, हनुमान, देवियां कहां से आई है? नहीं, ऐसा ही है भक्ति मार्ग में। जिस जिस चीज को देख करके भावना करेंगे, अभी ये तो पत्थर है ना, शिव का भी है, तो अच्छा तुमको तो चैतन्य शिव तुमको चलता पुर्जा, चलता फिरता पुर्जा ऐसे देखने में आएगा पत्थर? वो तो गोल गोल पत्थर रखा हुआ लुढ़कने लगे, ऊपर से रख दो तो अपने आप नीचे लुढ़केगा, है तो चैतन्य हो गया ना। चैतन्य हो गया क्या? अरे देखने में आएगा क्या? अगर उनके ख्याल में हजारों सूर्यों का तेज वाला है, जैसे गीता में लिखा हुआ, तो बस तुमको बहुत तेजों में कोई एक चीज देखने में आवेगी, क्योंकि ऐसी भावना बैठी हुई है। तो ऐसी तेजों में देखने में आवेगी जो तुम देख भी नहीं सकेंगे। 9-10-67 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तुम समझेंगे हजार सूर्यों वाला वो भगवान है जो शास्त्रों में दिखाया है? तो सही बात है, तब तो साक्षात्कार हुआ ना हमको। अच्छा चलो साक्षात्कार हो गया, फिर क्या हुआ रिजल्ट? फिर रिजल्ट क्या हुआ? साक्षात्कार क्या होगा?
तो वो समझ जाते हैं हम फिर मरेंगे तो उसमें ही है जो हमें साक्षात्कार हुआ उसमें ही मर्ज हो जाएंगे। चलो देवी जी का साक्षात्कार हुआ क्योंकि भावना बैठी हुई देवी जी के ऊपर, या गणेश जी के ऊपर साक्षात्कार हुआ, हाँ भावना पक्का हो जाता है तो वो साक्षात्कार भी हो जाता है। तो समझते हैं हम उसमें मर्ज हो जाएंगे, गणेश जी में मर्ज हो जाएंगे या देवी जी में मर्ज हो जाएंगे, किसी को महाकाली का साक्षात्कार तो महाकाली में मर्ज हो जाएंगे, उनमें मर्ज हो जाएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा ना, ऐसे भावना कर लेते। बाप कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या है? जब शूटिंग होती है ना तो शूटिंग पीरियड में भी कोई की श्रद्धा किसी आत्मा के ऊपर लंबे समय तक बैठती है। जैसे बेसिक में देखा, कोई कहते हैं कुमार का दादी मानेंगी तब हम मानेंगे, कोई कहता है जगदीश भाई मानेंगे तब हम मानेंगे, कहते हैं ना, हाँ रमेश भाई मानेंगे तब हम मानेंगे। तो इसका मतलब उनके भगवान कौन हो गए? हाँ, कुमार का दादी से कोई पूछते हैं, जैसे रविंद्र भाई ने जाके पूछा, दादी एडवांस ज्ञान तो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट है कुछ करना चाहिए, तो दादी कहती है जगदीश भाई से पूछो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनके लिए कौन हुआ भगवान? है कौन हुआ? जगदीश भाई हुआ ना। हाँ, तो वो कोई भी चीज कायदे मुजीब तो होती नहीं है? गणेश का साक्षात्कार, हनुमान का साक्षात्कार, देवी जी का साक्षात्कार, ये कोई भी पार्टधारी कायदे मुजब नहीं है। क्या भक्ति मार्ग जब शुरू होता है द्वापर कलयुग में तो बेकायदे चलन चलते हैं या कायदे से चलते हैं? कैसे चलते हैं? हाँ, बेकायदे चलन चलते हैं। तो वो कोई कायदे मुजब नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो बेहद के बाप का असली रूप क्या है प्रैक्टिकल में है? एक होता है इम्प्रैक्टिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माने प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा करेंगे या बिना शरीर के प्रैक्टिकल होगा? शरीर के द्वारा करेंगे। हाँ, तो जब बाप का रूप किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन से शरीरधारी में बाप मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहे हैं, घड़ी घड़ी निश्चय आता रहता है, तो बाप का ही का हुआ? अरे बाप एक होता है कि दो चार होते हैं? बाप तो होगा तो एक ही होगा ना। हाँ, तो वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, तो नहीं पता चलता है तो जैसे जानवरों को पता नहीं चलता है कौन हमारा बाप, तो फिर जानवर ठहरे ना। फिर है भी है क्या है? उनकी चलन देखो तो चलन भी जानवरों जैसी है ना। बच्ची, बाप कहते हैं कि ये चित्र है तो ये बैज तो तुमको मिला हुआ है ना, सबको है। सबको माने सबको किनको? आधार मूर्त ब्राह्मणों को या बीज रूप आत्माओं को सबको मिला है या दुनिया वालों सहित सबको मिला? दुनिया वालों को तो अभी ज्ञान में ही नहीं आए, उनको तो ये बैज मिलने की बात ही नहीं, न स्थूल न बुद्धि में, मन बुद्धि में सूक्ष्म। तो दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन का? जिसे में बोल रहे हैं, ये वाणी किसे में बोली? दादा लेखराज ब्रह्मा में बोली ना। तो ब्रह्मा ने क्या समझा? कौन सा बेज? प्लास्टिक का जो बिल्ला होता है ना, 1-1.5 इंच का, उसमें त्रिमूर्ति एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ था।
तो वैद्य तो तुमको मिला ही हुआ है, सबको मिला हुआ है। अब सबको तो जो मिला हुआ है, वो सबको मिला हुआ है, वो तो स्थूल वैद्य की बात हुई। और जिस मुकर्रर रथ में बाप आते हैं तो मुकर्रर रथधारी आत्मा क्या कहेगी? वो बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में होना चाहिए कि वास्तव में वो त्रिमूर्ति का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो भारत में आज भी उनकी यादगार में 3 शरीरधारियों का झंडा दिखाते हैं। क्या झंडा दिखाते हैं ना? तिरंगा झंडा, 3 रंग का झंडा, एक एकदम गुस्सैल तमो प्रधान लाल लाल, और दूसरा एकदम सफेद, और तीसरा हरा। हरा माने क्या? अरे विषय का रंग कैसा होता है? या तो हरा होता है, या तो नीला होता है, या तो काला होता है। तो हरा दिखाया हुआ है। हरा क्यों दिखाया? कहते कहावत है कि जो आदमी श्रावण के महीने में अंधा होता है तो श्रावण के महीने में चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। जो पहाड़ एकदम सूखे होते हैं ना, माउंट आबू जैसे पहाड़ गर्मियों में एकदम सूख जाते हैं, तो एकदम हरियाली हो जाती है। और सो हरियाली के टाइम में कोई अंधा हो जाए अंत समय में तो फिर उसे क्या दिखाई पड़ता है? हर जगह अंधा ही अंधा दिखाई, वो हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो वो हरा कपड़ा दिखाया ब्रह्मा का सूचक, और विष्णु का सूचक, और तीसरा तमो प्रधान पार्ट का सूचक, जो सारी दुनिया का विनाश कर देता है, तामसी दुनिया का। कि तामसी दुनिया रखनी है? नहीं रखनी, दुखदाई दुनिया है। तो बताया ये 3 मूर्ति का जो झंडा है या बिल्ला है, ये तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। कोई बैज उसको जेब के बाहर लटकाने की, दूसरों को दिखाने की बात नहीं है, दिखावा करने की बात है। दिखावा कौन करेंगे? दिखावा वो करेंगे जो दादा लेखराज ब्रह्मा क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाली आत्मा है, दिखावा वालों को। तो वो उनके फॉलोअर्स होंगे तो फॉलो करेंगे तुमको। तुम बच्चों को फॉलो करना है, ये बैज लगाना है बाहर पॉकेट में। अरे नहीं, बुद्ध रूपी पॉकेट में ये बैज पड़ा रहे। क्या कि वास्तव में अब संसार के सामने, सारी दुनिया के सामने ये 3 मूर्तियां, झंडा कहो बैज कहो, कैसे प्रत्यक्ष होने वाली है। ब्रह्मा का पार्ट किसका है? ब्रह्म माने बड़ी मां। अब उन्होंने तो 4-5 मुख दिखाई दिए ब्रह्मा के, तो 4-5 मुख में कोई एक ही परम ब्रह्म होगा ना। गीता में भी कहा मत्योनि परम महत ब्रह्म, महान ब्रह्म, महाब्रह्म, तो एक ही हुआ ना। तो बताया कि वो ब्रह्मा के रूप में जो परम ब्रह्म है, वो ब्रह्मा भी हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। वो कौन सी आत्मा का प्रैक्टिकल में पार्ट है? वो ब्रह्मा सहनशीलता की प्रतिमूर्ति जब तक नहीं निकले तब तक क्या नहीं होगा? तब तक विजय का झंडा ऊंचा नहीं उठेगा। हाँ, तो वो बैज बुद्धि में होना चाहिए, या बताया वो त्रिमूर्ति का झंडा तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। तो ये किस्म किस्म के बनाते हैं। क्या बाबा के टाइम पर वो प्लास्टिक का भी बनना शुरू हो गया था और मेटल का भी बनना शुरू हो गया था, इसलिए कहा किस्म किस्म के बनाते हैं। अच्छा भी बन रहा है। अच्छा माने क्या है? अच्छा भी बन रहा है माने ये सब खराब हुआ, माने स्थूल बन रहा है
तो ये तो खराब हुआ। कैसा बनना चाहिए? बुद्धि में वो सूक्ष्म ज्ञान की धारणा होनी चाहिए कि वो तीन मूर्तियां जो प्रैक्टिकल में इस संसार में रह करके विश्व विजय करती हैं मिल करके, ऐसे नहीं ब्रह्मा अपनी अलग ढबली बजाए, विष्णु जी अपने अलग ढबली बजाए। कहते हैं भगवान को भी हमारे पास आना पड़ेगा नाक लटका के, तो वो अपनी ढपली बजाए, और शंकर जी अपनी ढपली बजाए। क्या शंकर जी की ढपली जानते हैं? मुसलमानों में बहुत बजती है। वो आदम को ही मानते हैं सबसे पहले से पहला सृष्टि में। हाँ, तो मुसलमानों में देखा होगा कौन सा बाजा ज्यादा बजाते हैं? जब शादी ब्याह या कुछ भी बड़ा उत्सव होता है तो एक छोटी सी किड़बिड़िया होती है। भारत में दो तरह का नगाड़ा होता है। क्या? एक बड़ा वाला ढोल और एक होता है छोटा किड़बिड़िया। तो उन्होंने किड़बिड़िया पकड़ ली, किड़बिड़ी 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 किड़बिड़ी। जैसे शंकर जी है ना, वह अपनी किड़बिड़ाते रहते हैं, किड़बिड़ाते हैं, कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। कोई समझता है? कोई नहीं समझता। हाँ, तो सबको संशय आता रहता है ये भक्ति मार्ग में सांप बिच्छू ढूंढने वाला इसके पास कौन जाएगा और कौन इसके पास रहेगा? बेचारी पार्वती खुद डरती रहती है, कहीं सांप हमारा मार न दे, काट न ले, हाँ काली हो जाऊंगी। तो बोला अच्छे भी बन रहे हैं। क्या? बैज अच्छे भी बने, अच्छे भी बने। हाँ, अच्छे भी बन रहे हैं का मतलब वो चैतन्य चित्र भी तैयार हो रहे हैं। तो उस समय तैयार हो रहे थे। कौन? नाम लिखो, कौन तैयार हो रहा था उन चैतन्य चित्रों में से? तीन में से त्रिमूर्ति के झंडे में से है विष्णु तैयार होता। विष्णु तो आदमी कहा जाता है। विष्णु देवता होता है, देवता के रूप में ज्यादा दिखाते हैं विष्णु, और उसको स्त्री के रूप में दिखाएंगे तो कहीं वैष्णवी देवी, वैष्णवी देवी नाम रखते हैं, विष्णु नाम थोड़ा ही रखते हैं। हाँ, तो विष्णु है वो दो के कॉम्बिनेशन की यादगार है। क्या? दो भुजाएं पुरुष की, दो भुजाएं स्त्री की, और दोनों मिलकर के चार भुजाएं बनती हैं, तो उनको विष्णु कहा जाता है। उन्होंने कोई स्थूल भुजाएं समझ ली भक्ति मार्ग में। अब स्थूल भुजाओं की बात नहीं है, भुजाएं तो वास्तव में मददगार होती हैं, और दो तरह की होती हैं, लेफ्टिस्ट और राइटियस। तो राइटियस दो भुजाएं और लेफ्टिस्ट दो भुजाएं। तो राइटियस दो भुजाएं वो ब्रह्मा के दो मुख, और लेफ्टिस्ट दो भुजाएं वो भी ब्रह्मा के दो मुख। चार मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, तो चारों मुखी ब्रह्मा चार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। और एक जो है परम ब्रह्म, वो फिर ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। तो वो जो परम ब्रह्म है उसके आर्डर पर सब ब्रह्मा नामधारियों को चलना पड़े या नहीं चलना पड़े? परिवार में किसी पुरुष को 4-5 अम्माएं हों, जैसे इस्लामियों 4-5 शादी कर लेते हैं, तो जो बड़ी होगी उसके कंट्रोल में चलना पड़ेगी नहीं? हाँ, चलना, कम से कम भारत में तो यही परंपरा है। क्या? हाँ, तो ये तीन मूर्तियों का बिल्ला कहो, बैज कहो, या ये विजय दिलाने वाला झंडा कहो, शरीर रूपी कपड़ों का ये बन रहा है। तो ये सदैव तुम्हारे पास में होना चाहिए। क्या? पास में होना चाहिए। किस लिए पास में होना चाहिए? माने जेब के ऊपर पड़ा रहे तो पास, या मन के अंदर मनन चिंतन मंथन में चलता रहे तो पास। ज्यादा पास कौन हुआ? हाँ, मनन चिंतन मंथन में चलता है। तो खुद समझेंगे तो समझाने के लिए सहज हो जाएगा। कहीं भी हो, ट्रेन में बैठे हो, 4 व्हीलर में बैठे हो, बैलगाड़ी में बैठे हो, कहां भी शादी में जाओ
है, मुरादी में जाओ। मुरादी भी नाम ले दिया। ये अपना बैज पहन करके जाओ। है, बुद्ध रूपी पॉकेट में पहनो तो अच्छा बैज कहा जाएगा। नहीं तो जो तुम्हारी कुर्ते की या जो जेब है कमीज की, उसमें बाहर लटका लो। तो पहन करके जाओ, क्योंकि तुम मिलिट्री हो ना। अरे मिलिट्री कौन सी? जिस्मानी मिलिट्री या रूहानी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री हो ना। वो जिस्मानी मिलिट्री तो नहीं हो। जिस्मानी मिलिट्री स्थूल बिल्ला लगावेंगे, और रूहानी मिलिट्री जो सूक्ष्म मन बुद्धि से याद करने का जो झंडा है, विजय का झंडा, वो उनकी बुद्धि में पड़ा रहे तो दूसरों को समझा सकेंगे। तो जो मिलिट्री वाले होते हैं उनमें कोई निशानी तो उनकी जरूर रहती है? उनकी निशानी स्थूल और तुम्हारी निशानी सूक्ष्म। तो ये निशानी रहती है या उनको रिबन होता है या कुछ न कुछ उनको पड़ा रहता है। हाँ, तो जो उनको पड़ा रहता है वो तो स्थूल है, स्थूल आंखों से देखा जाता है। और तुम्हारी बुद्धि में जो पड़ा हुआ है वो कैसा है? वो तो सूक्ष्म है। माना सूक्ष्म मन बुद्धि की तीसरी आंख से देखा जा सकता है। तो तीसरी आंख जिसको मिलेगी ज्ञान की, वो ही देख पाएगा। तो तुम बच्चों को ये बैज या ये झंडा या ये तुम्हारा कोट और आर्म्स है, ये होगा तुम्हारे पास तो तुमको नशा रहेगा ना कि मैं क्या नशा रहेगा कि मैं ये बन रहा हूं या ये बन रही हूं। क्या बन रहा हूं, क्या बन रही हूं? ये ब्रह्मा बन रहा हूं, अम्मा। ये ब्रह्मा की 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो कोई ना कोई तो अम्मा बनेगी ना, भुजाओं के रूप में सहयोगी। हाँ, अम्मा बन रहा हूं। अच्छा, ये और क्या ये में समाया हुआ है? हाँ, मैं आत्मा ये शंकर बन रहा हूं। आदिदेव कहते हैं ना, महादेव कहते हैं ना। तो छोटा देव बनना है या बड़ा देव बनना अच्छा? बड़ा देव बनना अच्छा। तो वहां मैं ये बन रहा हूं। अच्छा, वो नहीं बन सकते तो फिर तो और क्या बन रहा हूं? ये में और क्या क्या समाया हुआ? ये कह के किस तरफ इशारा किया? बैज की तरफ इशारा किया। उसमें 3 मूर्तियां हैं तो विष्णु देवता दिखाया है। हाँ, तो ये बन रहा हूं। जैसे ब्रह्मा को 4 मुख, कोई तो आत्माएं होंगी ना प्रैक्टिकल में, ऐसे ही वो 4 भुजाएं मददगार के रूप में परम ब्रह्म को दिखाई जाती है। परम ब्रह्म उन 4 भुजाओं के ऊपर मस्तक में बैठेगा ऑर्डर चलाने के लिए, या उनके साथ नीचे बैठेगा? ऊपर बैठा। राजा भी तो ऊपर ही बैठता है ना। हाँ, तो ये लक्ष्मी नारायण बन रही हूं, ये बुद्धि में आएगा। या तो लक्ष्मी बन रही हूं या नारायण बन रही हूं। वो नीची कुरी के ब्राह्मणों वाला नारायण नहीं, नारायणी नहीं। क्या? आदि नारायण आदि नारायणी बन रही। तो ये सब बातें तुम बच्चों को बुद्धि में है ना, कंफर्म किया, बुद्धि में है। बाबा को पता नहीं, संशय आता है कि बच्चों की बुद्धि में पता नहीं तीनों मूर्तियां एग्जैक्ट बैठी हैं कि नहीं है, कि एक मूर्ति बैठी है कि 2 बैठी हैं कि 3 बैठी हैं। हाँ, कोई की बुद्धि में कोई मूर्ति बैठती है, क्योंकि बेसिक ज्ञान में उनकी बुद्धि में कौन सी मूर्ति बैठती है? हाँ, ब्रह्मा की मूर्ति बैठती है। और चाहे एडवांस ज्ञान में भी, इनमें भी बहुत से ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में वो बीच वाली मूर्ति भी बैठती है। नहीं बैठती? हाँ, वैष्णव देवी की बड़ी प्रशंसा करेंगे, जो मिलेगा उसको फोटो दिखाते रहेंगे, उसका भाषण सुनाते रहेंगे। हाँ,
तो तुम बच्चों को ये बुद्धि में है कि मैं ये लक्ष्मी या ये नारायण बन रही हूं। भले ये बात दिन में कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि में रहता है ना, भूल नहीं जाना चाहिए। तो ये तो नहीं जाता ना, है? कहाँ नहीं जाता? क्या नहीं जाता है? ये बैज थोड़े ही जाता है वहां, कहा नई दुनिया में ये बैज जाता है नहीं। हाँ, बैज में जो 3 मूर्तियां हैं वो जाती हैं तीनों मूर्तियां। जो मैं है इस दुनिया में इसी कल्प में है बनाता हूं, वैकुंठ बनाता हूं कि नहीं, तो इस दुनिया में तीनों मूर्तियां जाती हैं। तीनों मूर्तियां जाती हैं। अरे और शंकर जी जाएंगे तो विनाश कर देंगे, हैं? हाँ, तीनों मूर्तियां नई दुनिया की बात की कि नई दुनिया में वहां जाती हैं, है? जो मैं दुनिया, हाँ, शांति धाम की तो बात ही नहीं, शांति धाम की बात नहीं। जो नई दुनिया शांति धाम को कहेंगे नहीं, तो जाती हैं, है? तुम अभी, हाँ, तुम जब लक्ष्मी नारायण बन रही हूं या बन रहे हो, स्टूडेंट हूं, तो वो फादर भी तो याद पड़ेगा कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, हाँ, वो हमारा सुखधाम भी है, याद पड़ेगा ना। तो ये बैज तो नहीं जाता है, न तुम्हारा स्थूल बैज जाता है और न तुम्हारी सूक्ष्म बैज में जो तीसरी मूर्ति है वो जाती है। हाँ, वो तो नई दुनिया में नहीं जाती। कहां बैठ कर काम करती है? इसी पुरानी दुनिया में बैठ करके वो तीनों लोकों का भ्रमण करती है या नहीं? त्रिलोकीनाथ है या 2 लोकीनाथ है? क्या है? त्रिलोकीनाथ है। ओ, तीनों लोक में भ्रमण करती है। तो देखो, तुमको फादर भी याद पड़ेगा। कौन सा फादर है? कौन सा फादर याद पड़ेगा? किस फादर की बात बताइए याद पड़ेगा? है तुमको, उनको नहीं, दूसरे धर्म वालों को, क्योंकि उनकी तो श्रद्धा विश्वास जन्म जन्मांतर निराकार के ऊपर बैठ रही, तो वे तो लंबे समय तक भले भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है, वो निराकार को ही याद करते हैं, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। हाँ, उस फादर को जिसको कहते हो तुम, हाँ, शिव बाप भी कहते हो और बाबा भी कहते हो। बाबा कब कहा जाता है? जब साकार में प्रवेश करता है तब बाबा का संबंध बनता है। बाबा माने बाप का बाप, ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। नहीं तो आत्माओं का बाप तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही है ना, दूसरा संबंध ही है नहीं। तो वो फादर भी याद पड़ेगा, कंबाइंड साकार और निराकार का मेल याद पड़ेगा। इनको याद पड़ेगा तो फादर भी याद पड़ेगा ना। इनको माने किनको? इनको याद पड़ेगा। इनको कह के किस तरफ इशारा किया? ऐसा को नहीं, इनको किस तरफ इशारा किया है? हाँ, त्रिमूर्ति में जो 3 मूर्तियां हैं, इन तीनों मूर्तियों को याद पड़ेगा तो फादर भी याद पड़ेगा, माना ब्रह्मा वाली मूर्ति को भी याद पड़ेगा, या 4 जो ब्रह्मा हैं 4 मुख वाले, उन चारों आत्माओं को याद पड़ेगा है। और जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा दिखाया गया है परम ब्रह्म, उसको भी फादर याद पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
उसको भी याद पड़ेगा। तो इनको फादर भी याद पड़ेगा। मैं ये बन रहा हूं, क्या बन रहा हूं, कौन सा फादर बन रहा हूं? बिंदु। क्या बन रहा हूं? तीन मूर्तियों में से जो बाप बेहद का पार्ट है, जिस बाप बेहद में आदम में सुप्रीम सोल शिव निराकार आते हैं, ये बन रहा हूं। विश्व का मालिक विश्वनाथ जगन्नाथ बन रहा हूं। ऐसे बुद्धि में आएगा ना, क्योंकि लक्ष्य तो ऊंचे से ऊंचे लेना है या नीचा लेना है, क्योंकि 67 में वाणी चल रही है। क्या उस समय कोई पार्ट प्रत्यक्ष हो गया? नहीं, पाप प्रत्यक्ष होता भी है, बाप का प्रत्यक्ष मनुष्य मनाते भी हैं, तो भी क्या बहुतों को बुद्धि में बैठता है? नहीं। अरे जिसका बाप का पार्ट होगा उसको बुद्धि में पहले बैठेगा या दूसरों को बैठेगा? उसी को बैठता है। तो 67 से मैं बोला है, ये फादर याद पड़ेगा। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाए गए। मनुष्य जो 500-700 करोड़ मनुष्य ही है ना, वो मनुष्यों को देवता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मन प्रबल है, मन उनको कंट्रोल करता है, मन चंचल है, तो मनुष्य ही कहेंगे। तो उन मनुष्यों को, चंचल बुद्धि वालों को क्या बनाए रहे हैं? देवता बनाए रहे हैं। अरे देवता तो 33 करोड़ होते हैं, ऐसा बन के क्या करेंगे? क्या बनाए रहे हैं? अरे देवता बनाए रहे हैं तो ऊंचते ऊंचे बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंचे बनाने के लिए आया है या नीचे बनाने के लिए आया है? नंबर 2 का बनाने के लिए आया क्या? नहीं। हाँ, तो जो ऊंचते ऊंचे बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो क्या बनाता है? ऊंचते ऊंचे देवता महादेव बनाते हैं। बनाते तो है ना। अब देवताएं तो सतयुग में रहते हैं ना। हाँ, जो 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं वो तो कहाँ रहते हैं? वो तो सतयुग में ही रहते हैं। यहां तो मनुष्य कहा जाता है ना, है? क्या कहा जाता है? यहां अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? है? क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। मनुष्य कहेंगे। कैसे? उन्होंने भक्ति मार्ग में चित्र बनाई दिया है। क्या? शंकर जी का चित्र बनाई दिया, महादेव का, और उसके मस्तक में कौन बैठा हुआ है? जैसे हर एक मनुष्य के मस्तक में मन होता है कि नहीं? तो वो मन दिखाई दिया है। तो मन जिस अब तक मस्तक में बैठा हुआ है तो मनुष्य हुआ। शंकर को क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, मनन चिंतन मंथन करने वाला है, तो मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है या देवताएं मंथन करते हैं? मनुष्य करता है ना। हाँ, तो यहां तो मनुष्य कहा जाता है ना। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य जो भी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं? तो अब बताओ, ये जो इस दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य है, पतित है तो कहा जाता है आदम, और पावन है तो चलो सूक्ष्म वतन वासी, क्योंकि सूक्ष्म वतन में बुद्धि सूक्ष्म में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में, ऊंची स्टेज में रहती है। तो सूक्ष्म वतन वाला वो, उसको भी मन हुआ या नहीं हुआ? चलो सूक्ष्म शरीरधारी है, लेकिन शरीर है या नहीं है? सूक्ष्म शरीर तो है, तो उसको देवता कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचते ऊंच मनुष्य कहेंगे, जबराइल कह दो। हाँ, उस जबराइल की जो दूसरे धर्म वाले हैं, इस्लामी मुसलमान, खूब उनको मानते हैं, मान्यता देते हैं कि जबरदस्त ऑयल है। ऑयल माने ऊर्जा, जबरदस्त ऊर्जा है। हाँ, भक्ति मार्ग में ऋषि मुनियों ने ऊर्जा तो समझा नहीं, उसको बताई दिया आत्मा सो परमात्मा है। अरे
अरे आत्माएं तो सब भोगी हैं, नीचे गिरने वाली हैं, वो ऊर्जा कहां से हो जाएंगी? उन आत्माओं को भी ऊर्जा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप शिव है। वो आकर के वो ऊर्जा देता है। क्या है ऊर्जा? ज्ञान की अकूट भंडार की शक्ति देता है, जिस ज्ञान से आत्मा पावन बनती है। ज्ञान से पावन बनती है कि अज्ञान से पावन बनती है? ज्ञान से पावन बनती है। हाँ, तो मनुष्य जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब बताओ कि ये शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? ये मनुष्य हैं कि देवता हैं? क्या कहेंगे इनको? भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं महादेव, बड़े थे बड़ा देव। कैसा महादेव? सारी दुनिया का विनाश कर देता आया जो दैया दैया तोबा तोबा करके सब सारी ढेर सारे छोड़ते हैं। ये कैसा देवता? अरे देवता सुख देने वाले को कहा जाता है, या दुख देने वाले को भी देवता कहा जाता है? सुख और दुख दोनों देता है तो उसे मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो बताओ, वो जब तक शंकर नामधारी है, मिक्स है, शंकर माने मिक्स है, तीन आत्माओं का मिक्सरिटी है, उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की 16वीं प्रवेश है, अधूरी। अधूरी की संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण नहीं, अधूरी। उस अधूरी आत्मा को वो इस्लामी लोग मुसलमान लोग भी पूजते हैं, मानते हैं, बहुत मान्यता। अपने झंडे में भी उन्होंने उसी को लगाया हुआ है। हाँ, तो बताया कि मनुष्य कोई भी हो जिनको मन है, थोड़ा भी मन चलायमान होता है, चलो चंद्रमा की थोड़ी सी लीक दिखाई, और वो थोड़ी लीक भी अगर सर के ऊपर सवार होती है तो क्या कहेंगे? मनुष्य है या देवता है? क्या कहेंगे? मनुष्य ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे? मनुष्य ही कहेंगे। तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो बताओ शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? अब ये बताओ, बताओ, मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो बताओ। हाँ, शिव की पूजा भी होती है। शिव तो बिंदी है, बिंदी को तो याद किया जा सकता है, पूजा कैसे होगी? है? पूजा तो शरीर के साथ होती है, शरीर की इंद्रियों के साथ होती है? शंकर में कृष्ण की आत्मा है, वो अभी पहचाना नहीं। अरे ये नहीं बात पूछा कि पहचाना कि नहीं पहचाना, बात ये है कि जो शंकर मनुष्य है, जिसका मन कुछ न कुछ चलायमान होता है, जब तक 24 घंटे में अगर कहें कि मिनट 2 मिनट भी चलायमान होता है, परेशान होगा कि नहीं? मन चंचल परेशान करता है कि सुखी करता है? परेशान करता है। तो चलायमान होता है तो वो मनुष्य हुआ ना। और वो मनुष्य है, वो किसकी पूजा करता है? शिवलिंग की पूजा करता है। शिवलिंग की पूजा, प्लास्टिक के शिवलिंग की पूजा करता है? शंकर की पूजा करता है, शिव बाबा की पूजा करता है। पूजा भी होती है, पूजा होती है। पूजा तो शरीर की इंद्रियों से होती है? याद मन से होती है कि पूजा होती है? बताओ। याद मन से की जाती है, दिल से की जाती है, भावना से की जाती है, या शरीर की ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों से पूजा की जाती है? पूजा तो ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से की जाती है। तो बताओ वो किसकी पूजा करता है? बताओ भाई। किसी की नहीं करता है? अपनी आत्मा की पूजा होती है। आत्मा तो बिंदी है, निराकार है। निराकार की पूजा हो सकती है? फिर क्यों लिख लिए आत्मा की पूजा करता है? शंकर, हाँ बताया, जो 4 भुजाधारी है ना, वो जो ब्रह्मा कहा जाता है, और वो ब्रह्मा भी, उसमें कोई मुख ऐसा है जो उस स्वरूप को बार बार याद करता है। कौन सा स्वरूप?
जो स्वरूप जो विष्णु कहा जाता है पुरुष रूप में, अथवा वो स्वरूप जो इस सृष्टि में साकार भगवान कहा जाता है, खासकर भारतवासी साकार को भी भगवान मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। तो बताया कोई उन चार मुखों में से कोई आत्मा है या नहीं है? एक है कि दो है? कि उस देहधारी को जरूर याद करते हैं। एक है। अच्छा, माने वो जगदम्बा वाली आत्मा जो है, जो कन्या थी और कन्या को जिसकी पहली छाप पड़ती है जिंदगी में, वो भूलती है क्या? तो जगदम्बा को कन्या नहीं कहेंगे, अगर भूल जाए तो कन्या नहीं कहेंगे। और भूलना नहीं हो पाता तो क्या कहेंगे? आत्मा कन्या का रूप है या नहीं है? है। हाँ, तो दो कन्याएं हैं चार मुखों वाले ब्रह्मा में। क्या? जो झंडे में भी दिखाई जाती है। क्या? एक वैष्णवी और एक नीचे हरा रंग दिखाते हैं, हरियाली हरियाली है। ज्ञान बरसात होती है ना, तो बेसिक ज्ञान बरसात तो होती है कि नहीं उसमें? हाँ, होती है, वो तो होती ही रहती है। उस बेसिक ज्ञान बरसात में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। वाचा में कोई उसको, वाक देवी को कोई हरा सकता है? वाचा की देवी को कोई नहीं हरा सकता। तो उसकी यादगार देखो आज भी चल रही है। कोई मंदिर ऐसे होते हैं जहां वो वाचा चलती ही रहती है, 24 घंटे संगत बजती ही रहती है। और कौन सी है यादगार? गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे की जो सिखों का जो उपासना गृह होता है, तो सिख धर्म में से पंजाब की कोई खून की आत्मा है जो जगदम्बा का रूप धारण करती है अंतिम जन्म में, और वो उस चोले को भूल नहीं पाती। भूल पाती है? नहीं भूल पाती। और एक है वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी देवी जिसको कहा जाता है, वो जिसका नाम भक्ति मार्ग में राधा दिया हुआ है। कहते हैं कि राधा एक ही होती है और बाकी सब या तो गोपियां हो सकती हैं या पट्ट में गिरने वाली पट्ट रानियां हो सकती हैं, बाकी राधा नहीं हो सकती। क्योंकि वो तो एक ही शक्ति है जो जब से पहचानती है तब से लेकर के जब से उसको अपना बच्चा बनाती है। अरे प्रैक्टिकल में कोई परम ब्रह्म होगा या नहीं होगा? परम ब्रह्मा बड़ी अम्मा होगा तो बड़ा बप्पा अलग होगा कि बड़ी अम्मा के साथ ही एक शरीर में दो होंगे? प्रैक्टिकल में कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल में एक अलग होता है, बाप अलग होता है, माता अलग होती है। तो प्रैक्टिकल रूप धारणी जो परम ब्रह्म है वो वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है, तो उसको याद करेगा या नहीं करेगा? पूजा भी करेगा या नहीं करेगा? वाचा से ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? सुनाएगा ना। दृष्टि से कृपा दृष्टि देगा या अकृपा दृष्टि देगा? कौन सी दृष्टि देगा? कृपा दृष्टि ही तो देगा ना। हाँ, तो बताया इंद्रियों से पूजा करता है। मनुष्य ही पूजा करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी वो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दिखाई दिया है, शंकर जी विष्णु की मान्यता करते हैं और विष्णु जी शंकर की मान्यता करते हैं। क्या? हाँ, वो शिवलिंग की पूजा करेंगे और वो शंकर जी जो हैं वो विष्णु की पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देखते नहीं तो दृष्टि कैसे देंगे? मन की दृष्टि नहीं होती है। मन बुद्धि के तीसरी आंख शंकर जी को होती ही नहीं, ये तो झूठी बात है। क्या हम ये सूक्ष्म आंख को नहीं मानेंगे? हम तो हर चीज स्थूल में होगी तो ही मानेंगे, नहीं तो मानने वाले हम मानेंगे। क्या भूत प्रेतों को हम मानते नहीं, मानेंगे? होते ही नहीं प्रैक्टिकल में तो हम क्यों मानेंगे? हाँ, अरे मानना तो पड़ेगा। हाँ, पूजा कर्मेंद्रियों से बोला ना,
तो जो कर्मेंद्रिय हैं वो किसके अंडर में चल रही है? मन के अंडर में चल रही है ना। बिना मन के चल सकती हैं? नहीं चल सकती। तो बताओ कि वो मन से पैदा होती है या नहीं? उसकी पैदाइश कहां से होती है? हाँ, चाहे जगदम्बा हो और चाहे वैष्णवी शक्ति हो, पैदाइश कहां से होती है? हाँ, उसकी पैदाइश तो पैदाइश करने वाला बाप कौन हुआ? वो तो वही ब्रह्मा हुआ ना। तो बताया पूजा तो करनी पड़ेगी। पूजा माने तीसरे नेत्र से उसको कृपा दृष्टि भी देनी पड़े, तीसरे नेत्र से कृपा दृष्टि भी देनी पड़े, और जो मुख से ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान भी उसके पास पहुंचना पड़े। बिना मुख के पहुंचेगा? बिना मुख के नहीं पहुंचेगा। कान से सुनेगी तब ही पढ़ेगी ना। हाँ, तो ठीक है। तो पूजा करते हैं देवताएं, देवताओं की पूजा कैसे करेंगे सो बताओ? है? महादेव तो देवता कहा जाता है, वो देवता देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो वैष्णवी शक्ति है वो तो वैकुंठ में शरीर से अनुभव करती है, और जो शंकर है या शंकर के जो फॉलोअर्स हैं कैसे बीज रूप आत्माएं, रुद्रमाला के मण के, वो ज्यादा पापी हैं कि पुण्यात्मा? तो पाप की दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, पाप की दुनिया में रहेंगे। और जब पाप की दुनिया में रहेंगे तो अंत तक, जब तक पाप की दुनिया पूरी खत्म न हो तब तक उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा? यहाँ ही रहना। हाँ, ये हो सकता है कि मन बुद्धि से वो अपने सुख की दुनिया को, वैष्णव लेप को याद करें। हाँ, उसमें बुद्धि बनी रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बुद्धि वो मनसा के बतौर पुरानी दुनिया में रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, क्योंकि सारी सृष्टि का कल्याण करना है। 500-700 करोड़ का कल्याण करना है, या 8-10 करोड़ जो सतयुग त्रेता की देव आत्माएं उनका ही कल्याण करना है? नहीं, सबका कल्याण करना है। तो फिर बताओ वो देवताएं कैसे पूजा करेंगे? हाँ? और वो कोई एक अकेला शंकर जी तो नहीं है, उसको फॉलो करने वाली भी तो बीज रूप आत्माएं है ना, वो भी तो उसी कैटेगरी की है ना कि नहीं? हाँ है, क्योंकि वो जो बड़े से बड़ा मन है, तीक्ष्ण धावी, तीक्ष्ण दौड़ने वाला जबराइल है ना। इस दुनिया में कौन सी आत्मा है बहुत तीक्ष्ण दौड़ने वाली है? हाँ, वो सूक्ष्म शरीरधारी भी रहती है। तो बताया वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के फॉलोअर्स भी होंगे कि नहीं होंगे? भूत प्रेत आत्माएं नहीं होंगे? हाँ, वो तो उसको कहा ही जाता है भूतनाथ। भूतनाथ है या नहीं? हाँ, भूतनाथ। भूतों का नाथ कहेंगे तो भूतों का नाथ अलग, और कहेंगे देवता। कौन सा देवता? नारायण, आदि नारायण, तो उसको भूतों का देवता कहेंगे। आदि नारायण को भूतों का देवता नहीं कहेंगे। तो बताया देवताएं देवताओं की पूजा कैसे करेंगे ये समझा ना। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो साकार स्वरूप को तो पहले जल्दी पहचान नहीं पाती। कब तक? जब तक वो वैष्णव देवी या वो क्या नाम, जो झंडे की 2 आत्माएं हैं, ब्रह्मा और विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं, वो जब तक न निकले तब तक ये रुद्रमाला के मण के बीज रूप आत्माएं कोई भी उसको पहचान नहीं सकते। संशय आते रहेंगे, निश्चय अनिश्चय आता रहेगा, और निश्चय अनिश्चय फिर तंग करता रहेगा। तो तब तक पूजा करेंगे कि नहीं? हाँ, जो दूसरे मण के हैं रुद्रमाला के, महारुद्र के नीचे, तो वो तो याद जरूर, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पुरुष चोला है आत्मा या स्त्री चोला है? सहन शक्ति वाला दुर्योधन दुशासन वाला चोला है या स्त्री चोला है? दुर्योधन दुशासन वाला। तो कौन याद आएगा?
दुर्योधन दुशासन वाले चोले को क्या याद चाहिए, क्या उसे याद क्या आएगा? स्त्री चोला याद आएगा कि नहीं? याद आएगा, छोड़ नहीं सकता, चाहे वो शंकर जी ही क्यों न हो। चलो, वैष्णव देवी को नहीं याद करेगा, हाँ, जगदम्बा को याद नहीं करेगा, तो काशी नगरी को तो नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? काशी नगरी तो बड़ी प्यारी नगरी। हाँ, तो बताया, तो यहां मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। यहां माने ये जो दुनिया है ना, नारकीय दुनिया, उसमें क्या होता है, मनुष्य जो है, जो भी मन की प्रधानता वाले हैं, चलो प्रधानता न भी हो, थोड़ा अंश हो मन का, जैसे चंद्रमा लीक मात्र रह जाता है, तो ऐसा भी अंश मात्र भी होगा तो पूजा जरूर करेंगे कोई न कोई देहधारी की। अभी व्यभिचारी होने के कारण मनुष्य की पूजा करते हैं। क्या कहा है? अभी सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो व्यभिचारी हैं या नहीं है? या ऐसी कोई आत्मा है कि अपने ही स्वरूप में अपनी ज्योति बिंदु के साथ परम पिता शिव की ज्योति बिंदु को ही याद करता रहे और दूसरा कोई देहधारी या आत्मा याद ही नहीं आए? ऐसी कोई है? कोई नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? कब तक नहीं हो सकती? जब तक इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से इस सृष्टि पर सबकी सब वो क्या नाम, जो नरक में दुख देने वाली विधर्मी आत्माएं हैं, वो इस सृष्टि रूपी दुनिया को जब तक छोड़ ना जाए, साथ में उनके साथ वो भी आत्माएं जो 8-10 करोड़ देवताओं से ऊपर हैं। कितनी? 23 करोड़ देवात्माएं। वो सतयुग त्रेता में आती हैं? नहीं आती। देवता धर्म में आती है कि नहीं? देवता धर्म में आती है। सत्य सनातन धर्म में आती हैं, क्योंकि हर धर्म अंत तक इस सृष्टि पर मौजूद रहता है, और ये सनातन आदि सनातन देवी देवता सत्य धर्म तो कभी भी इस सृष्टि पर लोप होता ही नहीं। ओम शांति।